प्यारे बच्चों, आज सिंपलीफिकेशन पे हम एक क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। आप देखिए 10 माइनस, इसके बाद आ गया बॉक्स या स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट, 6 प्लस फिर मध्यम ब्रैकेट आ गया 2 माइनस छोटा ब्रैकेट 4 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3, ये ब्रैकेट बंद हो गया तीनों। इसको सॉल्व करना, और ये ऊपर देखिए 1 से 3 के बीच में एक लाइन खींची गई। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे, इस सिंपलीफिकेशन का रिजल्ट कैसे लाएंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें वी बोर्ड मास के तहत वी यानी विनेकुलम यानी रेखा कोष्टक, पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मेरा रेखा कोष्टक ये है, ध्यान से यहां देखिएगा, ये लाइन 1 के ही ऊपर से गई है, यानी इस चिन्ह पे नहीं है ये लाइन, निगेटिव चिन्ह पे ये लाइन नहीं है। तो हम रेखा कोष्टक 1 से ही 3 तक मानेंगे। और अब हमें सबसे पहले इसमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर छोटे ब्रैकेट को, उससे बड़े ब्रैकेट को, फिर सबसे बड़े ब्रैकेट को, और तब बाहर का सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए पहले इतना उतार दीजिए, यानी ये हो गया 10 माइनस, ये हो गया 6 प्लस, ये हो गया मध्यम ब्रैकेट 2 माइनस, अब देखिए यहाँ पे -4, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाया 4, हमने लिखा, फिर हम माइनस का चिन्ह माइनस लगा दिया। अब हम इसको सॉल्व, ये तो इतना हमने उतार लिया है, लेकिन अब हम सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए ये हम चूंकि 1 ले रहे हैं, ये माइनस चिन्ह से मेरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेखा कोष्टक इसी 1 के ऊपर से गया है। तो ये पॉजिटिव मान के 1 और 3, ये हो गया प्लस प्लस जोड़ लीजिए, 3 1 4, और इसमें से 2 हटा दीजिए, 4 माइनस 2 इक्वल 2, यानी इसके बाद अब क्या बचा, 4 माइनस 2। अब देखिए ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे बंद कर लीजिए, ये लगा दीजिए, ये लगा दीजिए। अब सबसे पहले ये हो गया। अब ब्रैकेट विनेकुलम रेखा कोष्टक, अब हमें सबसे स्मॉल छोटा कोष्टक, या इसको सर्कुलर कोष्टक भी कहते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट, अब इसको सॉल्व करना है। तो इन सबको उतार लीजिए, यानी 10 माइनस 6 प्लस 2 माइनस, अब देखिए 2 माइनस, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, 4 में से 2 गए 2, 2 माइनस 2, अब ब्रैकेट यहाँ पे छोटा वाला बंद, छोटे वाले ब्रैकेट को तो सॉल्व कर लिया, ये दोनों सॉल्व हो गए। तो ये मध्यम ब्रैकेट और ये बाहर का ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, देखिए 10 माइनस 6 प्लस, अब देखिए क्या होगा, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किया, अब हम बड़े ब्रैकेट को सॉल्व कर, मध्यम ब्रैकेट को, यानी कर्ली ब्रैकेट्स या मध्यम ब्रैकेट, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 2 इक्वल 0, तो यहां 6 प्लस 0। अब इसको ऐसे बंद कर दीजिए, क्योंकि अब तो ये सॉल्व हो गया। अब ये बड़े ब्रैकेट आ गए, इसको सॉल्व करने हैं, तो ये बाहर का है 10 माइनस 6 और प्लस 0 यानी 6 ही, यानी 6 हो गए, यानी 10 में से 6 गए 4, यही मेरा आंसर हो गया 4। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि ये आपके समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लगा के दिखा रहे हैं। प्यारे बच्चों,
आइए एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 18 प्लस 44 माइनस 13 माइनस, अब ये छोटे ब्रैकेट में आ गया, माइनस 35 डिवाइड, यहां भाग है 7। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वी बोर्डमास के नियम को जानना जरूरी है। वी बोर्डमास के नियम के अनुसार विनयकुलम यानी रेखा कोष्टक, फिर ब्रैकेट बी, ब्रैकेट ओ ऑफ, फिर डी डिवीजन, डिवीजन ये आ गया, फिर एडिशन, उस मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन, ये होता है। तो इसमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन सॉल्व करेंगे, तब फिर ऐड कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए 18 है, हमने 18 लिखा, प्लस अब इसको सॉल्व कर देते हैं, यानी ये हो गया 4 में से 3 गए 1 और 4 में से 1 गए 3, ये हो गया माइनस। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट तो सॉल्व कर दिया, आप डिवीजन इसी समय सॉल्व करके यहां कर दीजिए, यानी 35 डिवाइड 7 यानी 35 अपॉन 7 और 7 5 जा 35, तो यहां हो गया 5। इसको हल कर दिया तो ये हो गया 5। अब क्या करना है, 18 और 31 ऐड कर लीजिए, 5 घटा लीजिए, तो ये हो गया 8 1 9 1 3 4 माइनस ये हो गया 5 इक्वल 9 में से 5 गए 4 यानी 44, ये आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपके समझ में आया होगा। अब हम कल फिर नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू।